हेलो, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी हम लोग एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑन द बेसिस ऑफ वाई एंड चेंज इन वाई। साथ ही साथ हम लोग ट्रेंड साइकिल को चेक करेंगे, पीसीआर मैक्स पेन को भी देखेंगे और इंडिया विक्स को भी देखेंगे कि वहां पे क्या कंडीशन है और ये सब डेटा क्या बता रहे हैं, किस तरह का मार्केट कल रह सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस। और इसका क्लोजिंग प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा 22,744 पे 8 सितंबर की क्लोजिंग है। और हम लोग बात कर रहे हैं 10 सितंबर की एक्सपायरी की। तो 10 सितंबर की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की, जो कल की ट्रेडिंग रेंज रह सकती है उस रेंज की बात करेंगे। जनरली जो ट्रेडिंग रेंज होता है आपका हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। तो हाईएस्ट जो कॉल होता है वो आपका रेसिस्टेंस होता है, हाईएस्ट रेसिस्टेंस होता है, और हाईएस्ट पुट जो होता है वो हाईएस्ट सपोर्ट के जैसा बिहेव करता है बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हाईएस्ट कॉल फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा और देखेंगे कहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉल मिलेगा, हाईएस्ट रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है। तो अगर हम लोग इस कॉलम से होकर गुजरेंगे तो देखेंगे करीब 8,64,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में और मामूली सा एडिशन 4,800 का 24,000 के स्ट्राइक पे है। तो ये हाईएस्ट कॉल यहाँ पे है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। दैट मीन्स ये एक हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा दिक्कत आएगी। और दूसरी तरफ अगर जाएं तो देखेंगे कि दूसरे जगह पे सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी 8,63,000, यहाँ पे 8,64,000, यहाँ 8,63,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं कॉल साइड में और एडिशन करीब 92,000 का हुआ है इस जगह पे। और ये स्ट्राइक है आपका 23,000 का, ये स्ट्राइक है 23,000 का आपका स्ट्राइक है। तो ये आपका हाईएस्ट कॉल यहाँ पे हमें सेकेंड हाईएस्ट कॉल देखने को मिल रहा है जहाँ तक हमें बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस का सवाल है। तो दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे, सपोर्ट की बात करेंगे तो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कहाँ पे हमें हाईएस्ट सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है करीब 6,24,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में खड़े हैं, मामूली सा अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिला है और स्ट्राइक है आपका 21,000 का, 21,000 का स्ट्राइक है जहाँ पे 6,24,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। अगर हम लोग सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे करीब 5,93,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ दिख रहा है और एडिशन यहाँ पे करीब 94,000 का है। तो ये स्ट्राइक आपका सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट है जहाँ पे जो स्ट्राइक है 22,000 का, यहाँ पे हमें सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन एक और स्ट्राइक है जहाँ इमीडिएट सपोर्ट हमें मिल सकता है, वो है आपका 22,500 का, क्योंकि यहाँ पे भी अराउंड 5,24,000 का एक अच्छा मात्रा में, बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में पुट राइटर सभी भी खड़े हैं और मामूली सा एडिशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है आपके बैंक निफ्टी के लिए अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है। तो अगर हम लोग कॉल साइड में देखें तो कॉल राइटर्स थोड़े से ड्राइविंग सीट पे दिख रहे हैं, पुट राइटर्स को लग रहा है कि फंस चुके हैं तो अपने पोजीशन को क्लोज करके निकल रहे हैं। ऐसा इस जगह अनवाइंडिंग से देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल कंडीशन है। अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे तो रेंज आपका 21,000 से लेके 21,000 से लेके 24,000 तक है दिख रहा है और इवन 23,500 रेंज थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपका रेंज कम हुआ है। तो जो रेंज दिख रहा है 21,000 से लेके 23,500 तक का रेंज दिख रहा है। और यहाँ पे पाइवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो 22,800 इज गोइंग टू बी द पाइवट स्ट्राइक फॉर द बैंक निफ्टी, क्योंकि इधर देखेंगे तो करीब 1,97,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है पुट साइड में
और 1,83,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड में। तो ये पाइवट स्ट्राइक है 22,800 का। इस और ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल भी है, इसके ऊपर दिखा तो मैं 23,000, 23,200 और 23,500 की तरफ मूव करता हुआ बैंक निफ्टी मिलेगा। अगर इसके नीचे रहा तो 22,500 और 22,000 की तरफ, और उसके बाद 21,500, 21,000 की तरफ बैंक निफ्टी को हम लोग जाते हुए देख सकते हैं। और अगर हम इस जगह बात करें, नेट चेंज की बात करेंगे तो कॉल आई थिंक होते हुए दिखी है, और इस जगह बात करेंगे नेट चेंज में तो पुट बाइंग होते हुए दिखी है। तो ये सिंपली इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी वीक है, और इस पे और भी वीकनेस आगे के सेशन में आ सकती है और सेल ऑफ आ सकता है। तो आपको इस पर सावधान रहना है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीकनेस शो कर रही है। तो इस बात को अगर आप OI पे समझ पा रहे हैं तो ठीक। और इसके साथ साथ हम लोग मैक्सवेन PCR को भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, मैक्सवेन PCR पे क्या चल रहा है। उसके पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के कंडीशन को चेक करने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी में सबसे पहले देखेंगे इसका क्लोजिंग, जो है कि आपका 11,317 पे सितंबर का क्लोजिंग और 10 सितंबर की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अगेन हम लोग अब निफ्टी की रेंज की बात करेंगे, ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे। और निफ्टी की भी ट्रेडिंग रेंज होती है आपकी हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज। हाईएस्ट कॉल निफ्टी के लिए भी रेसिस्टेंस का काम करता है, और हाईएस्ट पुट आपके निफ्टी के लिए भी हाईएस्ट सपोर्ट का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट कॉल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इस कॉलम से होकर गुजरेंगे वाई के कॉलम से, और देखेंगे कि 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 11,600 पे, और यहाँ एडिशन करीब 3,81,000 का हुआ है। तो यह एक हाईएस्ट कॉल होने जा रहा है। इसके पहले जो हाईएस्ट कॉल होता था वो आपका 12,000 पे था, 12,000 पे। तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन क्लोज कर लिया और ऊपर चढ़ गए हैं। दैट मीन्स ये काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो हाईएस्ट कॉल जो बन गया है, हाईएस्ट रेसिस्टेंस जो बन गया है अभी फिलहाल, वो आपका 11,600 बन गया है, क्योंकि यहाँ 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट इस जगह खड़ा है 11,500 पे, और एडिशन भी देखेंगे तो करीब 7 लाख का एडिशन इस जगह पे देखने को मिला है। तो 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है सेकेंड हाईएस्ट कॉल, और यहाँ पे एडिशन आपका 7 लाख का। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए। और एक और चीज़ की बात करें हम लोग, इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 3,69,000 का एडिशन हम लोगों को देखने को मिला है 11,400। तो ये सब जो स्ट्राइक दिख रही है, इस पर काफ़ी अच्छा कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, और एडिशन भी काफ़ी अच्छा हुआ है इन सब स्ट्राइक के ऊपर। दूसरी तरफ तो ये एक तरह से रेसिस्टेंस आपको देंगे ऊपर की तरफ अगर निफ्टी भागता है तो। दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो हाईएस्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 11,000 के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है पुट साइड में, और एडिशन करीब 5 लाख के आसपास हुआ है 11,000 के स्ट्राइक पे। तो ये आपका हाईएस्ट सपोर्ट होने वाला है इसके लिए, निफ्टी के लिए ये आपका हाईएस्ट सपोर्ट निफ्टी के लिए होने वाला है। अगर हम लोग सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो वो हमें देखने को मिलेगा इस जगह पे 11,300 पे। यहाँ पे देखेंगे कि 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है इस जगह पे, मामूली सा एडिशन भी यहाँ पे देखने पे को मिला है। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। अगर रेंज की बात करेंगे तो निफ्टी का जो रेंज निकल के आ रहा है वो 11,000 से लेकर 11,450 तक का रेंज है, और पाइवट स्ट्राइक बीच में आपको दिखेगा 11,300 का, क्योंकि इधर 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और यहाँ पे आपका 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में देखने को मिलेगा। तो ये आपका पाइवट स्ट्राइक, ये मेक और ब्रेक लेवल इसके ऊपर रहा तो 11,350 400 की तरफ हम लोग बढ़ते हुए देख सकते हैं निफ्टी को। नीचे रहा तो 250 200 और 11,000 की तरफ निफ्टी को हम लोग जाते हुए देख सकते हैं।
तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। और अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे, अगर हम नेट चेंज की इधर बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉल राइटर्स, यहाँ पे कॉल राइटर्स हावी थे और इधर दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो पुट बायर्स हावी हैं। तो ये बताता है कि निफ्टी में भी वीकनेस आ चुकी है और वाई के ऊपर निफ्टी वीक नज़र आ रहा है। तो ये ओवरऑल कंडीशन शो कर रहा है कि निफ्टी में वीकनेस है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी वीकनेस देखने को मिला है। तो अब चलिए हम लोग मैक्सवेन पीसीआर और इंडिया विक्स को देखेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उसके लिए हम अपने ब्लॉग पे चलेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो आप भी देख पाएँ। देखिए हम लोग आ गए अपने ब्लॉग के ऊपर और अगर हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के मैक्स पेन की, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन से मैक्स पेन है, तो एक तरह से नेगेटिव है। हालांकि मैक्स पेन के नीचे है बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग, तो एक कोशिश हो सकता है कि 23,000 की तरफ जाए, लेकिन यह भी राइज जो होगा वो सेल ऑफ के लिए यूज किया जाएगा। तो अभी जो मार्केट कल के लिए दिख रहा है वो सिंपल दिख रहा है कि सेल करो आपको अगर ऊपर की तरफ मिले तो, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो। आज भी हमें वही चीज़ देखने को मिला, ऊपर की तरफ सेल ऑफ देखने को मिला निफ्टी के ऊपर भी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी। और जो पिछले एनालिसिस में मैं बात कर रहा था कॉशस रहने के लिए, तो यही कॉशस रहने के लिए मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे मैक्स पेन पे वीकनेस दिख रही है, निफ्टी पे भी वीकनेस दिख रही है क्योंकि मैक्स पेन थोड़ा सा डाउन हुआ है। पीसीआर ठीक है चलेगा, लेकिन ये भी थोड़ा सा मतलब रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ ही है। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जो बता रहा है कि ठीक है चलो एक थोड़ा सा रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ इंडिया विक्स की बात करेंगे तो आज फिर से यह सर्ज हुआ है, करीब 3.5% सर्ज हुआ, मूव अप हुआ है और जो क्लोज हुआ है 22.72 पे आपका क्लोजिंग है 3.5% अप के साथ। अगर आप पिछले कई दिनों से मेरा एनालिसिस देख रहे हैं तो मैं इंडिया विक्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर दे रहा हूं और आपको बोल रहा हूं कि यह अगर सर्च करेगा तो आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा, मार्केट पे सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अगर ये स्टेबल होगा तो मार्केट भी स्टेबल होगा। तो देखिए आज भी ये सर्च किया तो हमें आज भी सेल ऑफ देखने को मिला है निफ्टी के ऊपर, इसके ऊपर ये। तो अगर ये कल भी सर्च करता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को कोई नहीं बचा सकता है, हमें और भी सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अगर इस जगह पे हम कोई स्टेबिलिटी देखते हैं तो मार्केट भी स्टेबल रहेगा। तो यह एक ऐसा देता है जिसको आपको काफ़ी क्लोजली अभी वॉच करना चाहिए, जबकि इंडिया चाइना का जियोपॉलिटिकल जो आप देख रहे हैं खराब स्थिति है, तो इस समय आपको इस डेटा के ऊपर काफ़ी क्लोज वॉच रखना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम लोग ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी में तो काफ़ी दिनों से वीकनेस दिख रही है, मैं इसको क्लियरली मेंशन भी कर रहा हूँ कि वीकनेस है। निफ्टी में थोड़ा मिला जुला था, मतलब कभी शॉर्ट हो रहा था, लॉन्ग हो रहा था, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। तो निफ्टी में मिला जुला ट्रेंड साइकिल है अभी भी, लेकिन फिलहाल इसमें वीकनेस हम लोगों को वाई पे देखने को मिला। तो ओवरऑल जो चीज़ देखने को मिल रही है कि फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है मार्केट में, भी पिछले 1-2 दिन से फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है, हायर लेवल को यूज किया जा रहा है सेल ऑफ के लिए। तो यही है कि हायर लेवल पे आपको जो भी मिले वहाँ ऊपर आपको सेल करना है, अभी बाइंग अवॉइड करना है, अभी बाइंग आपको अवॉइड करना है और कॉशस रहना है। तो यही सेंटीमेंट है आपका, कॉशस से नेगेटिव की तरफ सेंटीमेंट है। कोई भी अगर राइज मिलता है तो उसको आप सेल ऑफ के लिए यूज करें, क्योंकि मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा है, राइज को सेल कर रहा है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था वाई के ऊपर। होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द